शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा, ट्रेन में हुई एक लड़ाई का, जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। पर यह सिर्फ एक मामूली लड़ाई नहीं थी। इस एक घटना ने ना सही गलत, इज्जत और हिंसा पर पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। तो सारी बहस की चिंगारी भड़की इस एक लाइन से, मेरा बेटा इंजीनियर, तेरी हैसियत है। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, आप समझिए, ये एक तरह की चुनौती थी जिसने एक छोटी सी कहासुनी को एक बहुत बड़े झगड़े में बदल दिया। शुरुआत तो देखिए बड़ी मामूली सी थी, एक सीट को लेकर छोटा मोटा झगड़ा। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि जो लड़ाई सिर्फ जुबानी थी, वो देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गई। तो चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि ये बहस यहां तक पहुंची कैसे। मतलब वो कौन सी बातें थी जिसने माहौल को इतना बिगाड़ दिया। असल में उस महिला के लगातार बढ़ते गुस्से और तीखे शब्दों ने ही फिजिकल फाइट की नौबत ला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला का जो गुस्सा था वो एक एक करके 4 स्टेप्स में बढ़ा। पहले तो उन्होंने अपनी और अपने परिवार की हैसियत का जिक्र किया, फिर दी धमकी, उसके बाद बात जाति तक पहुंच गई और आखिर में उस आदमी के परिवार पर ही सीधा हमला बोल दिया। और उन्होंने क्या क्या कहा, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। बार बार अपनी फैमिली के स्टेटस, अपनी जाति का हवाला देकर उस आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई और लगातार उसकी हैसियत पर सवाल उठाए गए। हाँ, पर यहां एक दिलचस्प बात है। शुरुआत में ना उस आदमी ने काफी सब्र से काम लिया। मतलब महिला के इतने गुस्से के जवाब में उसने बस आसपास के लोगों से कहा, देखिए तो ये कैसे बात कर रही हैं। वो बस लोगों का ध्यान उस महिला के बर्ताव की तरफ खींचना चाह रहा था। कहते हैं ना, हर लड़ाई में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसी लाइन होती है जो क्रॉस हो जाती है और फिर वहां से लौटना नामुमकिन सा हो जाता है। इस झगड़े में भी ठीक वैसा ही एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो पल तब आया जब उस महिला ने झगड़े में उस आदमी की पत्नी को भी घसीट लिया और उनके कैरेक्टर को लेकर एक बहुत ही अपमानजनक बात कह दी। बस यही वो पल था जब उस आदमी के सब्र का बांध टूट गया। और इस अपमान के फौरन बाद उस आदमी का रिएक्शन बहुत वायलेंट था। वीडियो में दिखता है कि दूसरे लोग और उस आदमी की पत्नी ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, पर तब तक सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी। अब जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आया, भाई वायरल हो गया और इसके साथ ही इंटरनेट पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए। तो चलिए देखते हैं कि लोगों का इस पर क्या कहना था। ऑनलाइन जो बहस छिड़ी उसमें मोटे तौर पर 2 ग्रुप बन गए। एक तरफ वो लोग थे जिनका मानना था कि आदमी का रिएक्शन बिल्कुल ठीक था, अपनी जगह पर जायज था। वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि वजह चाहे जो भी हो, हिंसा को किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। तो एक पक्ष का नजरिया ये था, लोगों ने कहा भाई कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात कैसे सुन सकता है, उसका रिएक्शन बिल्कुल जायज था, मतलब पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन वहीं एक दूसरा नजरिया भी सामने आया जो थोड़ा बैलेंस्ड था। लोगों ने कहा कि देखो, गाली गलौज, धमकी, जाति पर कमेंट्स, ये सब बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका जवाब हिंसा से देना वो भी कोई हल नहीं है। ऐसी घटनाओं में ना समाज दोनों तरफ से हारता है, जीत किसी की नहीं होती। एक और कमेंट था जिसमें आदमी के वायलेंस की कड़ी निंदा की गई। कहा गया कि उसे किसी भी औरत पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, उसे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, मतलब कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। और फिर एक कमेंट ने इस पूरी बहस में जेंडर वाले पहलू पर भी रोशनी डाली। उनका कहना था कि महिलाओं को देवी बनाना बंद करो और एक नागरिक के तौर पर उनकी गलतियों को नजरअंदाज मत करो। सिर्फ महिला होने से कोई भारत की राजकुमारी नहीं बन जाता। मतलब अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ एक ट्रेन की लड़ाई का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस एक घटना ने हमारे समाज से जुड़े कई बड़े और जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना हमारे सोचने के लिए कई अहम सवाल छोड़ गई है, जैसे क्या जुबानी गाली गलौज का जवाब कभी भी हिंसा से देना सही हो सकता है? किसी झगड़े को हम औरत और मर्द के नजरिए से कितना अलग देखते हैं, और जो लोग आसपास खड़े होकर ये सब देख रहे थे उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये सवाल हमें सिर्फ इस एक वीडियो से आगे सोचने पर मजबूर करते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, एक ऐसा सवाल जिसका शायद कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन जो इस पूरी घटना के केंद्र में है कि ऐसे मुश्किल हालात में जब गुस्सा हावी हो तो सही क्या है।